हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी देखो बेटा, अपन ने कल का जो लेक्चर हमारा खत्म हुआ था तो उसके अंदर हम लोग ने क्या किया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डाइल्यूट सॉल्यूशन की, जिसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर है, यहाँ तक के हम लोग ने कर लिया था। अब मेन चीज़ क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उसके थ्योरी और उसके क्वेश्चन दोनों हम लोग कर चुके हैं। अब बात आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के हम लोग को क्या करना है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और एक चीज़ बता दो आप लोग को, क्योंकि यही जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आप लोग की, ये सॉल्यूशन चैप्टर में का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी के ऊपर के क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पहले फॉर्मूले हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला चार्ट बना लो एक बार। तो फॉर्मूला चार्ट कैसे बनेगा हमारा, ठीक है, फॉर्मूला चार्ट ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर का। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को काम में आएगा ही आएगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया है वांट ऑफ फैक्टर के अंदर तीन पार्ट में आप लोग को ध्यान में रखना है। एक है हमारा डिसोसिएशन, दूसरा है हमारा एसोसिएशन, ठीक है, और तीसरा है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये आयंस से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है और ये डिसोसिएशन हो सकता है। तो इसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर था वो हमारे लिए क्या था, 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, ये हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम से ही निकाला। ठीक, उसके बाद में इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा, 1 + 1/n-1 अल्फा। तो ये इसके लिए रहेगा एसोसिएशन के लिए। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर जो रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 1 ही रहेगा, ये फिक्स है। इसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, <1 होगा। ठीक, और इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, <1 होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और डिसोसिएशन में आप लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसके बाद में ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें आप लोग को इसमें मिलेंगे डिसोसिएशंस में। और यहाँ पे कैसा होता है कि डायमर फॉर्मेशन, यहाँ पे ज्यादातर आप लोग को कैसे है डायमर फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे, मतलब 2 का 1 करना। जैसे यहाँ पे 2A है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे A2 बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, 2 का 1 बन रहा है। तो इसके जो मोल हो गए, ये कितने मोल है, यहाँ पे 1 ही मोल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डायमर फॉर्मेशन हो रहा है। डायमर भी हो सकता है, ट्राइमर भी हो सकता है। ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे इंडिकेशन होगा उतना यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएशन के लिए, ये हमारा डिसोसिएशन के लिए, और ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका I का जो फैक्टर है ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसोसिएशन में I हमेशा >1 रहेगा, एसोसिएशन में I <1 रहेगा, और यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहेगा, हमेशा 1। यहाँ पे आप चाहो तो कौन से एग्जाम्पल डाल सकते हो, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन जो यूरिया, ग्लूकोज वगैरह जो है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बोलते हैं, ये सारे जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, तो ये सारे इसी के अंदर एग्जांपल्स आएंगे। तो ये आप लोग का कैसा हो गया, वांट ऑफ फैक्टर का पहला फार्मूला चार्ट बन गया हमारा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला फार्मूला चार्ट। अब सेकंड कौन सा होगा हमारे लिए, यहाँ पे होगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फार्मूला चार्ट है उसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि भाई डेल्टा TF जो होगा, डेल्टा TB जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फार्मूला है, यहाँ पे डेल्टा TB जो होगा वो डिफरेंस रहेगा TB - TB0। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे TB जो रहता है वो ग्रेटर रहता है TB0 से। क्यों, ये TB किसका है, सॉल्यूशन के लिए है, और ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो नॉट प्योर सॉल्वेंट, और ये जो रहता है ये सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में फिर ध्यान में रखना है
कि भाई डेल्टा टीबी जो होगा वो बराबर रहेगा आई इंटू के बी इंटू एम। तो एम मतलब क्या है बेटा आप लोग के लिए मोलैलिटी होगी। तो ये आप लोग का पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, मोलैलिटी के लिए। अब यहाँ पे ये कौन है आपका बेटा, वाटर फैक्टर है। तो ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट तीनों के लिए ही एप्लीकेबल है आई फैक्टर। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, वो चीज वहां से आप लोग को पता चल जाएगी। और क्वेश्चन में आप लोग को बोला भी जाएगा कि भाई वाटर फैक्टर बता दो। ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोग को एम्स और नीट में पूछे गए हैं। तो ये चीज का आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी बराबर थर्ड में क्या आ जाएगा, विदाउट आई, तो के बी इंटू डब्ल्यू ए 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू पी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो के बी इंटू एम टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो केबी कौन है बेटा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है आप लोग का कौन, केबी। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है कौन, केबी। ये चीज ध्यान में रखना। और केबी का जो यूनिट है, केबी का जो यूनिट है वो क्या रहेगा, के केजी मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को इसके लिए, ठीक। इतना नोट डाउन कर लो। ये सारे फॉर्मूलेस बन गए हमारे लिए किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे अगर केबी जो होता है बेटा, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे केबी अगर आप लोग को रिलेशन में पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के, किसके रिलेशन में, केबी को अगर रिलेशनशिप पूछे किसके साथ में, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में, तो वहां पे केबी बराबर क्या लिखना है आप लोग को, आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा बेटा, वेपराइजेशन। तो ये फॉर्मूला जो रहेगा ये केबी के लिए रहेगा। और यहाँ पे केबी जो होता जाएगा ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर क्या होता जाएगा, वेरी करता जाएगा। तो ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले आप लोग को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के लिए है। अब दूसरा जो आ जाता है हमारा डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अभी फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए कि भाई डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब यहाँ पे मेन चीज क्या हो रही है कि टीएफ नॉट जो है वो ग्रेटर है किससे बेटा, टीएफ से, ठीक है। क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है बेटा और ये कौन है, सॉल्यूशन है। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ग्रेटर रहता है किससे, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ये हम लोग उस लेक्चर में देख चुके हैं। उसके बाद में फिर दूसरा बन जाएगा यहाँ पे डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एन। तो ये मोलैरिटी के साथ में रिलेशन है, पर यहाँ पे वाटर फैक्टर दिया हुआ है बेटा। तो वाटर फैक्टर का आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक। तीसरा चीज आ जाएगा हमारे लिए डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू। तो ये हो गया आप लोग के लिए मोलैरिटी और डेल्टा टीएफ। यहाँ पे ज्यादातर आप लोग को क्या होता है, ये जो डेल्टा टीएफ है जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे मदद करता है कि भाई टीएफ कैसे निकालना है, डेल्टा टीएफ। फिर चौथा जो होगा वो आ जाएगा आप लोग के लिए केएफ मतलब कौन है बेटा, इसका यूनिट केजी पर मोल, ये बन गया। अब यहाँ पे हमारा एक चीज ध्यान में रखना है कि केएफ जो है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ में रिलेशन किया जाता है। केएफ को किसके साथ में रिलेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ में। तो उस टाइम पे इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा ये आर टीएफ स्क्वायर 1000 इंटू एल। तो ये आप लोग का किसके लिए रहेगा बेटा, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये केएफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है और ये एलएफ मतलब कौन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट मतलब क्या है, हिडन हीट, ठीक। उसके बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये सारा जो फॉर्मूलेज है बेटा, ये सारे फॉर्मूलेज आप लोग के जहाँ तक के हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है, जहाँ तक के हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसके सारे ये फॉर्मूलेज हैं। तो ये फॉर्मूले आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर इसके ऊपर क्या भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 84। तो
क्वेश्चन नंबर 84 जो है आप लोग के एमटीजी में का है, ठीक है। तो एमटीजी के अंदर क्वेश्चन नंबर 84 में आप लोग को क्या क्या गिवन है वो मैं बता देता हूँ, क्या क्या चीजें गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को देखना है बेटा, ठीक है। और उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो आपको मैं बता दूंगा। उन्होंने क्वेश्चन में जो है आप लोग को गिवन दिया हुआ है, गिवन में आप लोग को WA दिया हुआ है जो 2 ग्राम है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो कि 2 ग्राम दिया हुआ है, और वो डिसॉल्व कर रहा है किसके अंदर बेटा, WB मतलब 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ये क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। और ये जो 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है आप लोग का, ये कौन है आपका सॉल्वेंट, C6H6, मतलब आप लोग के लिए ये जो सॉल्वेंट है ये कौन है, बेंजीन है, ठीक है। और ये जो है ये आप लोग का कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब इन्होंने क्या चीज मेंशन किया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ है वो राइज किया है, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस है डेल्टा टीबी, वो बेंजीन का जो है C6H6 का राइज होके कितना हो गया है, 0.88 केल्विन हो गया है, ठीक है। और इसका जो Kb है जिसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 253 kg पर मोल, मतलब केल्विन kg पर मोल, ये उसका यूनिट दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूट, तो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा इसका, जो सोल्यूट आप लोग डाल रहे हो ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास क्या रहेगा, और वही मोलर मास आप लोग को जो ऑप्शन दिए हुए 4 उस ऑप्शन में से आप लोग को पता करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आप लोग के सामने कि हमें ये सारे डेटा दिए हुए हैं, हम लोग को मॉलिक्यूलर मास पता करके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए 4 उसमें से चेक करना है कि किसके मॉलिक्यूलर मास के साथ में ये मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में हम लोग को क्या दे रहा है, सारे डेटा हम लोग को गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू WA 1000 अपॉन MA इनटू WB, ये हमारे फॉर्मूले चार्ट में अवेलेबल है, बराबर। अब इन्होंने क्या क्या चीजें दी हुई है वो देखो आप, सबसे पहले ये दिया हुआ है 0.88, बराबर। उसके बाद में Kb की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.53, WA का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा, 2 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्यों 1000 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ने WB जो है सॉल्वेंट उसको ग्राम में कन्वर्ट किया है, ठीक। डिवाइडेड में क्या आएगा, मोलर मास जो कि हमें पता नहीं है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे WB कितना दिया हुआ बेटा, 90 ग्राम, बराबर। अब ये सारे डेटा जो है आप लोग के सामने गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, MA बराबर, ये MA को बाहर ले लेते हैं और 0.88 को इसकी जगह पे ले लेते हैं, तो 2.53 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 90। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे जो मोलर मास है MA का वो आप लोग को कितना मिल जाएगा बेटा, 63.8 मिल जाएगा, मतलब ये बराबर किसके हो गया बेटा, 64 के बराबर हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरी तरीके से तो यहाँ पे आप लोग को जो वैल्यूज मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है बेटा, 63.8 के आसपास मिलेगी, जो कि कितना रहेगा बेटा, 64 ग्राम रहेगा। तो ये 64 हमारा कौन है बेटा, ग्राम है। और ऑप्शन में अगर इसका देखें तो ऑप्शन में इसका जो आंसर है वो क्या होगा बेटा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर आप लोग का चौथा ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा, क्योंकि जो मोलर मास है इसका वो 64 दिया हुआ है और इसमें से किसी के इसमें भी वो मैच नहीं करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन ऑफ दिस, ठीक। तो ये नोट डाउन कर लो। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 94 पे। मैं बेटा सिलेक्टेड ही क्वेश्चन करा रहा हूँ एमटीजी के, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं, इतना चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग को करनी है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई कौन से एक्वियस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या पूछा हुआ है, नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का बॉइलिंग पॉइंट एक्वियस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को अगर देखेंगे तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए, बराबर है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ क्या क्या चीजें आप लोग को ऑप्शन में दी हुई है। 0.015 मोलर
C6H12O6। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 0.015 मोलर यूरिया। उसके बाद में थर्ड जो दिया हुआ है 0.01 मोलर Na2SO3। उसके बाद में चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.01 मोलर KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज बोलो, ये यूरिया। अब इनमें से हम लोग को पता करना है चारों ऑप्शन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि भाई डेल्टा टीबी बराबर I इंटू केबी इंटू एन। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला रहेगा निकालने के लिए। यहाँ पे आप लोग को काम आएगा बेटा कौन, वॉट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे कौन काम आएगा आपको, वॉट ऑफ फैक्टर, जो कि तीन तरीके के हैं, एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोग को पता करना है इन चारों में से कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और किसका एसोसिएशन हो रहा है और किसका डिसोसिएशन हो रहा है। बराबर। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो डेल्टा टीबी के हिसाब से इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए आप लोग के सामने, बराबर है। अब यहाँ पे मान के चलो केबी को तो हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि वो कौन है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, तो उसका हमें कोई अभी लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना है कि यहाँ पे भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट की अगर बात करें तो इनमें से आप लोग को ये देखना है कि जिसका वाटर फैक्टर ग्रेटर रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, हाईएस्ट रहेगा। जिसका वाटर फैक्टर बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, हाईएस्ट रहेगा। देखो वहां पे क्या होगा, अगर 1 से 2 हो गई तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो वहां पे जो एंथैल्पी होगा वो क्या शो करेगा आप लोग का, नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बराबर है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन से इसमें ऐसी रिएक्शन हो रही है। तो आप देखोगे ये दोनों जो है बेटा, ये कौन है आप लोग के, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये कौन है, सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका वाटर फैक्टर तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बराबर। अब बात करेंगे इन दोनों की, तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे वाटर फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे वाटर फैक्टर जो रहेगा वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। बराबर है। पर अभी दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसमें से आप देखो ये जो Na2SO3 है, सोडियम सल्फेट, इसका जो डिसोसिएशन है वो कैसा होगा बेटा, Na2Na+ और SO3-2। ये SO4 है बेटा, सॉरी ये कौन है आप लोग का, SO4 है। तो ये SO4-2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाटर फैक्टर कितना मिल रहा है, बराबर n के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे n कितना है, 2 ये है और 1 ये है, तो 2 + 1 बराबर कितना हो रहा है, 3। बराबर। अब इसकी अगर बात करें KNO3 की, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आप लोग को डिसोसिएट होके K+ और NO3- में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका जो I रहेगा वो भी किसके बराबर रहेगा बेटा, n के बराबर। तो I बराबर n है, तो n बराबर कितना बेटा, इसका 1 मोल और इसके भी कितने, 1 मोल। तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। तो आप देखोगे इसका वाटर फैक्टर इससे बड़ा है। बराबर है। अगर इसका वाटर फैक्टर इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो हमारे लिए ऑप्शन जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, 3 × Kb × n डेल्टा टीबी। ये जो पैटर्न है बेटा, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, Na2SO4 के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, Na2SO4 के लिए। तो हमारा ऑप्शन जो है वो चौथा जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका वाटर फैक्टर क्या है, ग्रेटर है। तो ये वाला आप नोट डाउन कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अभी कौन सा है, 97 है। उसके अंदर क्या दिया हुआ बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.11 ग्राम। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो गिवन डेटा है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, गिवन वेट जो है वो 0.11 ग्राम दिया हुआ है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का, ठीक है, वो कितना मेंशन किया हुआ है बेटा, 0.1 डिग्री सेल्सियस हायर देन दैट ऑफ प्योर ईथर। मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का 0.11 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 15 ग्राम ऑफ ईथर। तो आप लोग को ईथर जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा,
तो ये WB जो है ये आप लोग का कौन है, कितना मेंशन किया है बेटा, 15 ग्राम मेंशन किया हुआ है, किसका, ईथर का। तो ये आप लोग का कौन है, ईथर है, ठीक है। तो ईथर मेंशन किया हुआ है 15 ग्राम, जिसके अंदर कौन डिजोल्व हो रहा है बेटा, 0.11 ग्राम जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है, और उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज हो रहा है कितना, 0.11। इन्होंने कितना दिया हुआ है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। इतना डिग्री सेल्सियस इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। कब, जब इतना ग्राम जो है 0.11 ग्राम 15 ग्राम ऑफ ईथर के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज हो जाएगा बेटा, 0.1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाएगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, प्योर ईथर के कंपैरिजन में। तो उन्होंने बोला हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा इसका, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है वो चीज निकालो। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हम लोग को, किसका बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, कि भाई कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को साथ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, केवी दिया हुआ है। तो केवी कितना दिया हुआ है, 2.16 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ये हम लोग के पास वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लोग को सारे डेटास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास जो है उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आपको निकालना है, किसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आप लोग को मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या करना है, पता करना है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे भाई, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं, वो कौन सा है, डेल्टा टीपी बराबर कौन है, केवी इंटू WA 1000 अपॉन MA इंटू WB। यही एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आप लोग को MA जो है वो नहीं पता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे, तो यहाँ पे MA बाहर आ जाएगा, बराबर। अब ये देखो आप कि यहाँ पे केवी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2.16, और गिवन मास कितना दिया हुआ है, 0.11 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 15 ग्राम जो है वो आप लोग का ईथर है, ठीक। और साथ में जो राइज इन टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, वो राइज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा, 0.1, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो अभी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा बेटा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 158 ग्राम के आसपास। कितना आ जाएगा, 158 ग्राम के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक। अगर ऐसे करना है तो ये देखो, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, तो ये ऊपर अगर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1000 से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 10,000 में, बराबर। अब यहाँ पे ये 0.1 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 0.11 मल्टीप्लाई अगर इसको करेगा तो 110 हो जाएगा ये, और ये 216। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये 2.16, ये 1110, और ये आप लोग का कौन है, कितना मेंशन किया हुआ है इन्होंने, 0.11 ग्राम, 0.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज आ गई आपके पास, 2.16 दिया हुआ है, 0.110, और ये 15 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप लोग को वैल्यू जो होगी वो कितने अराउंड मिलेगी, 158 ग्राम के आसपास मिलेगी, ठीक है, कितना, 158 ग्राम। तो ये आप लोग जो है आंसर रहेगा आप लोग का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 97 का। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 97, और इसे चेक करो क्या ये हमारा आंसर इससे मैच कर रहा है क्या, ठीक है। तो सारे डेटा आप लोग के सामने गिवन है। क्वेश्चन जब भी आप ऐसे लिखते हो या सॉल्व करते हो तो आप लोग को पहले गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा लिखने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये निकालना क्या है। इससे आप लोग को क्या होगा, एक सिंपल तरीका आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं और उससे आंसर हमारा निकल जाएगा, ठीक। नोट डाउन कर लो ये। अब आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, आपके एमकेजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। इसके अंदर क्या दिया हुआ बेटा, गिवन दिए हुए है आप लोग को, गिवन में मेंशन किया हुआ है कि भाई जो वेट है, गिवन वेट वो आप लोग को दिया हुआ है 0.15 ग्राम, ठीक है। इफ 0.15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 0.15 ग्राम जो है सोल्यूट डिसॉल्व कर रहा है किसके अंदर बेटा, 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, इसको ऐड करने के बाद, इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने के बाद जो टेम्परेचर जो राइज हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 0.216 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर इसके एडिशन से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि इस सोल्यूट का मोलर मास क्या होगा, जो आप लोग डाल रहे हो
उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है। और आप लोग को साथ में केबी भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने, 2.6 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये आप लोग को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये सारा डेटा आप लोग के सामने दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू WA 1000 अपॉन MA इनटू WB, ठीक। अब आप लोग को क्या करना है, डेल्टा टीबी को यहाँ पे रख देना है और MA को बाहर ले लेना है। तो जैसे ही आप MA को बाहर ले लेते हो तो सारे वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। केबी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2.16, ये हम लोग को कितना दिया हुआ है, 0.15 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, और नीचे कितना दिया हुआ बेटा, गिवन सॉल्वेंट का वेट 15 ग्राम दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग कितने से, 0.216 डिग्री सेल्सियस। इससे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे ये वैल्यूज आप लोग के सामने मिल रही है। तो ये 2.16, ये 0.15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150, बराबर। अब 150 डिवाइडेड बाय 15.216, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप लोग को जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल रहा है बेटा, यहाँ पे 100 ग्राम। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 100 ग्राम। क्यों 100 ग्राम, आप सिंपल सा देखो बेटा, ये 2.16 है, ये 0.216 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 216 10⁻³ हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे ये जो 15 है ये अगर कट हो गया तो कितना बच रहा है यहाँ पे, ये 100, बराबर। तो 2.16 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, और ये यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को, 100 ग्राम जो है मॉलिक्यूलर मास मिलेगा किसका, इस सोल्यूट का। कि भाई ये जो सोल्यूट है इसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग को कितना मिल रहा है, 100 ग्राम, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना राइज होगा बेटा, 0.21 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो आप लोग ऑप्शन में देख लो, ये आप लोग को आंसर मिलेगा, नोट डाउन कर लो ये। अभी हम लोग बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हमारे जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे किसके ऊपर बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अभी तक के हम लोग ने जो क्वेश्चन किए वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड थे। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर बोलो या फिर आप लोग के एमटीजी के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग को प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। तो उतने जितने भी क्वेश्चंस बचे होंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको आपको रीड करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम है उसे आप लोग क्या कर दो, व्हाट्सअप मार दो, या फिर यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है सर को, ताकि वो मुझे बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखना। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस के ऊपर। तो एमटीजी में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसका 73, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में यहाँ पे आप लोग को गिवन डिटेल्स दिए हुए क्वेश्चंस में, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ है कि इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोग को मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को, मॉलिक्यूलर मास पता करना है सोल्यूट का, ठीक। तो यहाँ पे गिवन डेटास में आप लोग को दिया हुआ है डेल्टा TF नॉट। ये कौन है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये टेम्परेचर किसका होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 278.8 केल्विन दिया हुआ है। उसके बाद में सोल्यूट जो डाल रहे हो आप लोग उसका वेट दिया हुआ है 2.5 ग्राम, ठीक। और किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो WB जो है हमारा सॉल्वेंट रहेगा कितना, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप लोग 2.5 ग्राम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 278 था। अब वो चेंज होके कितना हो जाएगा, अब वो चेंज होके हो जाएगा 276.8 केल्विन। देखो आप टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, ठीक है। अब कम किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला गया है, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, अभी कम हो गया है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ऐसे सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वो निकालो। तो हमें मॉलिक्यूलर मास इस सोल्यूट का पता करना है। तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल्टा TF बराबर क्या होगा, KF इंटू WA 1000 अपॉन NA इंटू WB। अब ये फॉर्मूला जो है ये आपके काम में है। आप लोग को निकालना क्या है, MA निकालना है, ये चीज दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। तो कैसे रिप्लेस करना है कि भाई डेल्टा TF बराबर क्या होता है,
तो यहाँ पे होगा TF नॉट माइनस TF बराबर क्या होगा, KF WA 1000 अपॉन MA इनटू WB बराबर। अब यहाँ पे डेल्टा TF नॉट और TF कितना दिया हुआ है, 278.8 276.8 बराबर। KF की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, यहाँ पे KF दिया हुआ है 8 केल्विन केजी पर मोल, इतना दिया हुआ है। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5000 डिवाइडेड में क्या आएगा MA। तो MA की वैल्यू यहाँ पे आप लोग को नहीं पता है तो एज इट इज रख देना है, और WB जो है वो कितना है आपका 100 ग्राम। ठीक, तो आप अगर इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, ऊपर 10 बच रहा है। तो 10 बच रहा है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक, तो नीचे हमें अभी क्या बच रहा है, सिर्फ MA बच रहा है, और यहाँ पे अभी 10 ही बचेगा क्योंकि 100 को डिवाइड किया 1000 से, 1000 को 100 से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 10 बचा और 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया आपका 25। अब 25 ये हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग को MA को यहाँ पे डाल देना और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो MA बराबर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 8 इंटू 25 और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो बच रही है वो कितनी बचेगी 200, 278 निकला यहाँ पे, ये गया, उसके बाद में 8 में से 6 गया, तो ये बचा आप लोग के पास 202, कितना बच रहा है 202 बच रहा है। ठीक, तो ये 202 आप लोग के पास बचा हुआ है, और इससे हम लोग अगर MA निकालेंगे तो MA की वैल्यू जो है वो आप लोग को कितने मिलेगी बेटा 100 ग्राम, कितना मिलेगा आपको 100 ग्राम। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 200 बराबर। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो, सीधी सीधी आप लोग को वैल्यू यहाँ पे क्या होगी फाइंड आउट होते हुए मिल जाएगी। तो यहाँ पे 8 इंटू 2.5 इंटू 1000 और नीचे आप लोग का जो है x इंटू 200। ठीक, तो ये आप लोग का MA यहाँ पे आ गया है, यहाँ से आप लोग सिंप्लीफाई कर लो तो आप लोग की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है आप लोग को, MA बराबर 100। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या रहेगा बेटा फाइनल आंसर है। सॉरी, ये भी हमारा यहाँ पे जो है 200 गया, तो यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा 2 बच रहा है, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है 2, तो ये कितना बच जाएगा हमारे लिए 100, तो ये कितना हो गया बेटा 100। ठीक, क्योंकि ये 278 में से 276 निकल गए तो कितना बच रहा है रिमेनिंग 2 ही बच रहा है, तो ये 200 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना बचेगा हमारे पास 100 ग्राम, तो ये इसका क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पहला क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो है वो है 76 क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीजिंग पॉइंट को अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शंस दिए हुए हैं C2H5OH जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, फिर आता है हमारे पास Ba3PO4 बेरियम फॉस्फेट, उसके बाद में सोडियम सल्फेट Na2SO4, और उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड KCl, और फिर आता है लिथियम फॉस्फेट Na3PO4। तो ये सारे जो है ये आप लोग को गिवन है। ये कौन इथेनॉल, ये कौन है बेरियम फॉस्फेट, ये सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, और ये कौन है आपका लिथियम फॉस्फेट। अब ये 4 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें दी हुई है, और आप लोग को इनको अरेंज कैसे करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करना है तो सिंपल सा बेटा, मैंने आपको बताया कि ये कब बढ़ेगा, जब ये किसके रिलेटेड में रहेगा बेटा I के। ठीक है, तो यहाँ पे I कौन है आप लोग का वाटर फैक्टर है, जो कि यहाँ पे डिसाइड करेगा, जिसका ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा वेरी करेगा। तो यहाँ पे आप लोग को वाटर फैक्टर के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करना है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट देखो आप किसका किसका यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, तो वो वाटर फैक्टर डिसाइड करेगा। तो जितना वाटर फैक्टर यहाँ पे बढ़ेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या रहेगा बेटा चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप लोग को क्या कर देना है, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को अरेंज कराने के लिए यहाँ पे मेन मेंशन क्या किया हुआ है कि ये I दिया हुआ है आप लोग को, बराबर है, या फिर ऐसा लिख दो आप वाटर फैक्टर बराबर KF इंटू M, ये आप लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो वाटर फैक्टर है
ये वाटर फैक्टर अगर बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ज्यादातर 1 2 3 और 4 तो इलेक्ट्रोलाइट है और एक आप लोग का कौन है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आयंस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग को हीट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो काफी हाई टेम्परेचर पे की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा टीएफ बराबर मेंशन कर रहे हैं वाटर फैक्टर इनटू केएफ इनटू एम। तो केएफ कौन है आपका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक, और ये आपका मोलरिटी। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाटर फैक्टर किसका किसका ज्यादा है। तो आप पहला देखोगे C2H5OH, ठीक है, इसका वाटर फैक्टर आप इंडिकेशंस में अगर देखोगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, C2H5OH बराबर कितना होगा बेटा 1, अल्कोहल है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद में फिर कौन है, Ba3PO4, ये हो जाएगा 3 Ba2 प्लस और ये आ जाएगा 2PO4 माइनस 3। अब इसका वाटर फैक्टर देखो तो 3 ये है और 2 ये है, तो 3 प्लस 2 बराबर कितना बच रहा है 5, बराबर। तो बेरियम फॉस्फेट के 5 है, उसके बाद में Na2SO4, ये सारे कौन है, सोल्यूट है बेटा, क्योंकि ये सोल्यूट से क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो Na2SO4 का अगर देखोगे आप तो Na2SO4 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा ये 2Na प्लस और ये हो जाएगा SO4 माइनस 2, तो टोटल 2 + 1 बराबर कितना हो गया 3। तो इसका वाटर फैक्टर 5 है, इसका वाटर फैक्टर 3, इसका वाटर फैक्टर 1 और उसके बाद में फिर आ जाता है KCl। तो KCl के लिए K प्लस Cl माइनस, तो 1 + 1 बराबर कितना है 2, तो इसका वाटर फैक्टर कितना होगा 2। फिर कौन है हमारे लिए Li3PO4, तो इसके लिए हो जाएगा 3Li प्लस और PO4 माइनस 3, तो बराबर 3 + 1 बराबर 4, तो इसका वाटर फैक्टर होगा 4। तो यहाँ पे आप देखो सबके वाटर फैक्टर हम लोग ने निकाल लिए, ये जो राउंड किया हुआ है ना, ये सारे कौन है आपके वाटर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो वाटर फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका अलग अलग शो कर रहा है। तो आप लोग को ये देखना है जिसका कम रहेगा बेटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। जिसका वाटर फैक्टर कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है बेटा, सॉरी सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का होगा। क्यों, क्योंकि इसका वाटर फैक्टर देखो कम है। तो जितना वाटर फैक्टर कम रहेगा उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हमारे लिए वाटर फैक्टर में से सबसे कम कौन है, C2H5OH अल्कोहल, तो ये सबसे कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई रहेगा, ठीक। उसके बाद में और इसके बाद में सबसे छोटा कौन है, KCl, तो KCl आएगा नेक्स्ट लेवल पे। फिर कौन आएगा, थर्ड पे आएगा सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4। फिर कौन आएगा हमारे लिए, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, फिर आ जाएगा Li3PO4, तो Li3PO4 और आखिरी में कौन बचेगा हमारे पास, बेरियम फॉस्फेट। तो बेरियम फॉस्फेट जो रहेगा वो हमारा आखिरी में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से, तो ये इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या रहेगा आपका इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसके हिसाब से, जहां पे I का फैक्टर <1, ठीक, जिसका कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। और डिप्रेशन है, अगर आपको बोले कि भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, ये सिंपल सा फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा जो इंक्रीज हो रहा है। आप लोग को अगर पूछे कि भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो उल्टा कैसे रहेगा, सबसे हाईएस्ट रहेगा कौन, Ba3PO4 ये सबसे हाईएस्ट रहेगा। फिर आएगा Li3PO4, फिर सोडियम सल्फेट, फिर पोटेशियम क्लोराइड और आखिर में आएगा अल्कोहल C2H5OH। तो ये जो रहेगा बेटा ये किसका इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कौन है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये आपका इंक्रीज होगा किससे, जिसका वाटर फैक्टर ग्रेटर रहेगा 1 से। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर हमारे लिए पूछा गया हुआ है बेटा, ये वाला फैक्टर नहीं पूछा हुआ है। आप लोग को सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है किसका ज्यादा रहेगा, तो भाई जिसका वाटर फैक्टर कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। पर अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, जिसका वाटर फैक्टर ज्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा,
ठीक है, तो ये आप लोग का इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, तो नोट डाउन कर लो ये। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो है 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आप देखो यहाँ पे आप लोग को क्या गिवन है वो मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है एनटीजी में, जिसके अंदर आप लोग को दिया हुआ है कि भाई आयनिक कंपाउंड है जिसका मोलरिटी जो है 0.0020 मोलर है, ठीक है। ये आप लोग का एक्वियस सॉल्यूशंस का आयनिक कंपाउंड है। कौन है ये? एक्वियस सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड जिसकी मोलरिटी आप लोग को कितनी दी हुई है? 0.020 दिया हुआ है। और ये आयनिक कंपाउंड जो है, ये आयनिक कंपाउंड का नाम दिया हुआ है बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कौन है आप लोग का? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Na3CO मतलब कोबाल्ट, अमोनिया, उसके बाद में ये जो दिया हुआ है NO2 और साथ में आउटसाइड में आप लोग को मेंशन किया हुआ है क्लोरीन। इस तरीके के जो कंपाउंड्स है बेटा ये सारे जो होते हैं ना, दीज आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ऐसा अगर आप लोग को कहीं मिले तो ये सारे कौन है? आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि ये 0.020 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि कौन? ये आप लोग का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक। अब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप लोग का डिसोसिएट कैसे होगा? CO NH3 5 NO2 2 और ये Cl, ये जैसे ही पानी में जाएगा एक्वियस में तो ये डिसोसिएट कुछ इस तरीके से होगा, CO NH3 5 NO2 ट्वाइस प्लस और ये आ जाएगा Cl माइनस। तो आप लोग को यहाँ पे अगर वाटर फैक्टर देखना है तो इसका वाटर फैक्टर कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा ये कॉम्प्लेक्स सेपरेट आउट नहीं होता है एक्वियस में, सिर्फ आप लोग को ये जो बाहर का क्लोरीन है यही आप लोग को सेपरेट होता हुआ दिखेगा, ठीक। इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का ये फ्रीज हुआ हुआ है, फ्रीज एट -0.00732 डिग्री सेल्सियस, इतने पे ये क्या हुआ है? फ्रीज हुआ। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन इन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस। तो इन्होंने बोला हुआ है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, आप लोग को क्या पता करना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन पता करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन जिसके अंदर इन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस। तो आप लोग को नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस पता करने हैं, जिसमें से आप लोग को क्या मिलेगा कि भाई 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जो होगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस रहेंगे जिससे आप लोग को क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपके पास एक ही फॉर्मूला है बेटा जो निकालने का, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू N। ये एक ही फॉर्मूला है जो आप लोग को मदद करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन पता करने के लिए। क्यों? कि मैंने आपको बताया कि वाटर फैक्टर में I जो होगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा और साथ साथ में I बराबर किसके रहेगा बेटा? N। ये किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये किसके लिए रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 0.00732, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक। पर ये फ्रीज हुआ है कब? जब एक्वियस सॉल्यूशन में ये आयनिक कंपाउंड था तब। तो ये सॉल्यूशन का क्या है? वैल्यू दिया हुआ है। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस है, ठीक, और ये माइनस और ये क्या होगा? डेल्टा TF बराबर डेल्टा TF, इस तरीके का बनेगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अब यहाँ पे I इंटू KF की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ, तो KF दिया हुआ बेटा 1.86 इंटू मोलरिटी आप लोग को कितनी दी हुई है? 0.02। तो 0.02 मोलरिटी दी हुई है, 1.86 आप लोग को KF दिया हुआ है। यहाँ पे मैं KF मेंशन कर देता हूँ। कितना दिया हुआ बेटा? 1.86 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, इतना आप लोग को दिया हुआ है। अब आप लोग को क्या निकालना है? इसी के थ्रू वाटर फैक्टर पता करना है। तो वाटर फैक्टर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 0.0732 को डिवाइड करेंगे कितने से? 1.86 इंटू 0.002 से।
तो जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करते हो और यहाँ पे आप लोग को क्या मिल जाएगा बेटा, वॉट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, और वही वॉट ऑफ फैक्टर आप लोग का क्या रहेगा बेटा, बराबर मोल के रहेगा। ठीक है, तो ये I बराबर नथिंग मतलब कौन रहेगा बेटा, आप लोग का मोल ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी मिल रही है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तरीका ऐसा है कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 2 × 10⁻³ में, और ये 1 2 3 ये भी आपका चले जाएगा 7.32 × 10⁻³। ठीक, तो ये -3 और ये ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग के पास क्या बच रहा है, 7.32 अपॉन 1.86 × 2, बराबर। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आप लोग की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी बेटा, 1.96, मतलब इसकी जो क्वांटा फैक्टर की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा, 2 रहेगी। कितना रहेगा, 2। तो देखो हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है कि ये जो आयन कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो इसका किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स आयन में और एक होगा Cl- में। तो इसका क्वांटम फैक्टर 1 और इसका भी क्या होगा, 1। मोल कितने हो गए इसके बेटा, 1, और इसके भी कितने हो गए, 1। तो टोटल क्वांटम फैक्टर कितना रहेगा हमारा, 2 रहेगा। ठीक, ये हम लोग ने ऑलरेडी इससे निकाला हुआ है, पर हमें क्या करना था कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसके थ्रू हमें क्रॉस चेक करना था क्या वो हमारा सही आ रहा है क्या। तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि हमारा वाटर फैक्टर अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है जितना कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक, तो क्रॉस चेक करने के बाद में हमें पता चला कि ये आंसर जो है हमारा सही है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, और इसका जो वाटर फैक्टर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा, 2। तो ये आपका आंसर रहेगा, नोट डाउन करें इसे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसका नंबर है क्वेश्चन 108। ठीक, क्वेश्चन 108 पे आप लोग को फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है बेटा बेंजीन का C6H6। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग को प्योर का मेंशन किया हुआ है 5.3 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो KF है वो दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg/mol, बराबर। अब इन्होंने गिवन जो वेट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 0.223 ग्राम दिया हुआ है फिनाइल एसिडिक एसिड। कौन दिया हुआ है बेटा, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। तो फिनाइल एसिडिक एसिड आप लोग को दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H5CH2COOH, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, इन WB मतलब गिवन सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 4.4 ग्राम दिया हुआ है, किसका, बेंजीन का। तो ये आप लोग का C6H6 जो है बेंजीन है जिसका सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है, 4.4 ग्राम, बराबर। और जो फ्रीज हुआ है तो इसका जो TF जो होगा वो कितना होगा, 4.47 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो ऑब्जर्वेशन है अबव वो आप करो, जो गिवन डेटा है इसको आप ऑब्जर्व करो, और इसके थ्रू आप लोग को कंक्लूड करना है कि भाई इसका वाटर फैक्टर क्या रहेगा। ठीक है, कंक्लूजन में आप लोग को ये पता करना है कि भाई ये एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, या फिर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ठीक है, ये आप लोग को इसमें पता करना है। ठीक, तो मैं आपको अगर बता दूं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आयनिक कंपाउंड तो है नहीं बेटा, ना बेंजीन आयनिक कंपाउंड है, ना फिनाइल एसिडिक एसिड आयनिक कंपाउंड है। ये कौन है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा ज्यादातर क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। अगर मैं ये क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या करेगा, एसोसिएशन करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग के पास फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा TF बराबर I × KF × L। ये एक ही फॉर्मूला है जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारे डेटा जो है वो इसी फॉर्मूले को मैच करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखो डेल्टा TF जो होगा वो हमारा क्या रहेगा बेटा, TF0 - TF बराबर I × KF × L। हमें यहाँ पे वाटर फैक्टर के थ्रू पता चलेगा क्या वो एसोसिएशन कर रहा है या डिसोसिएशन कर रहा है। मैंने तो आप लोगों को ऑलरेडी आंसर बता दिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए ये एसोसिएशन का ही काम करेगा। फिर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे TF0 की जो वैल्यू है वो दिए हुए है 5.3 और ये दिया हुआ है 4.47 डिग्री सेल्सियस। I एज इट इज रहेगा। KF की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 5.12, और मोलैरिटी जो है
उसके अंदर आप लोग को गिवन वेट दिया हुआ है 0.223 इनटू 1000 मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड में क्या आएगा, कितना ग्राम सॉल्वेंट दिया हुआ है आप लोग का 4.4 ग्राम मल्टीप्लाई में जो Na की वैल्यू जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है, मोलरिटी हम लोग को मेंशन है क्या यहाँ पे क्वेश्चंस में 0.732 नहीं, मोलरिटी हम लोग को यहाँ पे नहीं दिए हुए है और ये इसकी जो वैल्यू है वो 136 है। ये जो आप लोग को फिनाइल एसिटिक एसिड दिख रहा है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना मेंशन किया है बेटा 136 ग्राम। ये आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का कितना होता है 12। तो आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दो और जितने भी नंबर एटम्स दिए हुए उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो ये कितना मिल जाएगा आपको 136 के अराउंड। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आप लोग को आखिरी में क्या मिलेगा, वाटर फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं, इतने की जो वैल्यू है मोलरिटी की वो मुझे मिल रही है 0.373 जो है मोलर मुझे वैल्यू मिल रही है इसकी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा अभी कि ये 5.3 डिवाइड माइनस 4.47, 5.3 माइनस 4.47, इसको जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीजें मुझे मिल रही है। ये मुझे मिल रहा है 0.83, इतना वैल्यू बच रहा है, इसको जैसे मैं माइनस करूंगा तब तो 0.83 मुझे ये मिल रहा है। साथ में वाटर फैक्टर के अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोग को 5.12 दिया हुआ है KF, तो 5.12 KF दिया हुआ है और मोलरिटी की वैल्यू दी हुई है 373, ठीक है 0.373। तो इससे आप जब वाटर फैक्टर पता करोगे तो ये कितना मिल रहा है बेटा 0.435, कितना मिल रहा है आप लोग को 0.435। इससे तो ये कंफर्म हो गया कि भाई जो वाटर फैक्टर आप लोग को मिल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद वो कितना मिल रहा है 0.435, जो कि कैसा है, छोटा है। इसलिए यहाँ पे I की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगा। इसका मतलब ये काम क्या करेगा, एसोसिएशन का काम करेगा। ये क्या करेगा आप लोग का एसोसिएशन का काम करेगा। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो आप लोग का एसोसिएशन है और जहां पे आप लोग को मिल रहा है डायमर, ये क्या फॉर्म करेगा बेटा, डायमर फॉर्म करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा डी, ठीक है। तो ये एसोसिएशन कर रहा है मतलब डायमर फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ये इतना नोट डाउन कर लो आप। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा आखिरी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग को मेंशन किया हुआ है 124, ठीक है, एमटीजी में से। और ये क्वेश्चन नंबर 124 में आप लोग को पूछा हुआ है कि सॉल्यूशन जो होगा वो कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का आप लोग को फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या निकालना है आप लोग को, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है। मतलब कौन पता करना है आप लोग को, ये TF पता जो है ये करना है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का क्या होगा, मतलब TF आप लोग को यहाँ पे पता करना है। तो क्वेश्चन में आप लोग को डेटा क्या क्या दिए हुए हैं, KF की वैल्यू जो है वो दिए हुए 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल, ये आप लोग को वैल्यू दिए हुई है। साथ में वेट दिया हुआ है सोल्यूट का 342 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। और ये कौन है 342, ग्लूकोज है C6H12O6, सॉरी C12H22O11, ये आप लोग को दिया हुआ है इसका। साथ साथ में आप लोग को जो सॉल्वेंट है उसका वेट दिया हुआ है 1000 ग्राम, ठीक है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो आप लोग को पता करना है, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है बेटा, डेल्टा TF बराबर क्या होगा, KF इंटू WA 1000 अपॉन MA इंटू W, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो डेल्टा TF क्या होता है बेटा, TF नॉट माइनस TF, बराबर ये चीज होती है। अब यहाँ पे TF नॉट की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आप लोग को पता है कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस TF, तो माइनस TF बराबर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे KF की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.86 दिया हुआ है, बराबर। गिवन वेट आप लोग को कितना दिया हुआ है 342 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड में जो ये
ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, इसकी जो वैल्यू है ग्लूकोज की, ये कितनी होगी, ये भी कितना होगा 342, ठीक है। शुगर का जो वैल्यू है वो भी कितना है 342, और यहाँ पे ये दिया हुआ है आप लोग को 1000, तो ये और ये कट गया, ये और ये वाला भी पॉइंट कट गया है यहाँ पे। तो आपके पास जो माइनस TF है वो कितना बन चला बेटा 1.86, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी 348 है बेटा, 342 ही है ग्लूकोज का, ठीक। और इसका जो गिवन वेट है सॉल्वेंट का वो भी कितना है 1000 ग्राम है, तो 1000 कट हो गया और 342 भी क्या हो गया कट हो गया, क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर मास जो है Ma वो भी कितना है 342 ग्राम ही है, ठीक। तो आप लोग के पास फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, माइनस TF बराबर कितना मिल रहा है 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस जो है वो आप लोग का क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा, माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बेटा जितने भी हम लोग ने करा है, ये सारे फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, ठीक। और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल में रखे हुए हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए वो सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो भी आप लोग को डाउट्स हो तो वो आप मुझे भेज दो, वो आपको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा वीडियो लेक्चर के थ्रू बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सारा आप लोग नोट डाउन कर लो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।